अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिकली दो चीज़ें बताने वाले हैं। एक तो ये कि डॉलन्स का 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी कितनी कंजम्पशन करता है, और दूसरा ये कि एक आम लोकल एसी वोल्ट मीटर और एसी एम्पेयर मीटर में और एक अच्छे एसी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर मैं आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो कि नॉर्मल आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, और स्पेशली जिन लोगों के घर में एसी लगा हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो एसी आप लोग देख रहे हैं ये हमारे एक कज़न के घर में लगा हुआ था। वो इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान थे कि उनका एसी जब बंद होता है तो फिर भी कुछ एम्पेयर्स की कंजम्पशन कर रहा होता है। जब मैंने इसको तसल्ली से देखा तो मैं भी देखकर हैरान रह गया कि एसी का प्लग भी ऑफ है मगर फिर भी मीटर 1.1 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। और जैसे ही हम अपने एसी के प्लग को ऑन करते हैं तो एम्पेयर्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एसी के प्लग को ऑन किया है। तकरीबन 1 एम्पेयर हमारा ये मीटर हमें बता रहा है कि जनाब अभी आपका ये डीसी इन्वर्टर एसी 1 एम्पेयर ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि एसी तो अभी बंद है फिर भी 1 एम्पेयर ले रहा है। और जब हम अपने एसी को रिमोट से टर्न ऑन करते हैं तो जैसे ही हमारा एसी ऑन होता है तो एम्पेयर की कंजम्पशन 2.2 पर चली जाती है। हालांकि अगर हकीकत में देखा जाए तो एसी का आउटडोर यूनिट स्टार्ट होने में तकरीबन 5 मिनट लेता है, फिर आपको एक्चुअल एम्पेयर्स का पता चलता है कि आपका एसी कितने एम्पेयर के ऊपर रन हो रहा है। खैर, जब मैंने उनका ये सिस्टम देखा तो मैंने उन्हें देखते ही ये बता दिया कि आपके इन लोकल मीटर्स के अंदर मसला है जो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता रहे, जो कि सिमटेक कंपनी के हैं। हमने इन सिमटेक कंपनी के मीटर्स को उतार कर उसकी जगह पर राइसन कंपनी के मीटर्स को इंस्टॉल कर दिया, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो के क्लिप में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये राइसन कंपनी का मीटर है जिसकी एक्यूरेसी क्लास 1 है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी टर्न ऑफ है तो हमारा मीटर हमें बता रहा है कि 0 एम्पेयर की कंजम्पशन है। बिल्कुल ठीक एक्यूरेट बता रहा है। हम एसी को ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैं एसी को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर 0.67 और 0.18 आप लोगों को रीडिंग नज़र आएगी। यहाँ पर ये जो हमें रीडिंग 0.18 या 0.19 हमें जो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने एसी को पावर दी है जो कि उसकी अपनी कंजम्पशन है। उसके बोर्ड के अंदर करंट गई है, उसके आउटडोर यूनिट के अंदर करंट गई है, जो कि इस चीज़ की कमांड उसको गई है कि जनाब आपने अभी आउटडोर यूनिट को स्टार्ट करना है। इतना हमारा आउटडोर यूनिट स्टार्ट होता है। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये मीटर्स मिलेंगे कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आप इन मीटर्स को परचेज़ कर सकते हैं। एक मीटर की प्राइस 300 रुपया है। इसमें एसी वोल्ट, एसी एम्पेयर, एसी टेम्परेचर और डीसी में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। मैं सभी मीटर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इनको ख़रीद सकते हैं। अभी चूँकि आप लोगों को पता है कि आउटडोर को स्टार्ट होने में तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं, हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं ताकि जैसे ही ये यूनिट स्टार्ट हो तो फिर हम उसकी जो रीडिंग है वो आपके सामने ला सकें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर इसकी एम्पेयर की कंजम्पशन नज़र आ रही है कि 1.1 एम्पेयर इस वक्त ये ड्रा कर रहा है आपका ये डीसी इन्वर्टर एसी। इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगा। वो सिमटेक की तरह से एकदम को ऊपर को 2 को हाथ लगा के नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग बताएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्लास 1 है। अच्छे मीटर्स हैं, मैं अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका और ये लॉन्ग लाइफ है। अगर बात करें इनकी वारंटी की तो इनकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल के अंदर अगर ये एसी मीटर्स ख़राब हो जाएं तो हम आपको फ्री में रिप्लेस करके देंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एसी को 17 के ऊपर इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि हम इसके अंदर से मैक्सिमम करंट को गुजार सकें, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैक्सिमम ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करता है ये हमारा डीसी इन्वर्टर एसी। और इसी बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे ये जो मीटर्स हैं इनके अंदर कोई मसला तो नहीं आएगा अगर हम इसको फुल के ऊपर रख के चलाते हैं। खैर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं आता, बशर्त ये कि आपने इसको अच्छी तरह से थिम्बल की मदद से टाइट किया हो। और इसको लगाने की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप एम्पेयर्स की कंजम्पशन देख सकते हैं कि 3.9 के ऊपर आके रुक गया है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अभी 4 एम्पेयर की कंजम्पशन हमें ये बता रहा है कि आपका ये डीसी इन्वर्टर एसी 4 एम्पेयर ले रहा है। अभी हम वीडियो को मज़ीद आधा घंटा पॉज कर देते हैं, फिर बाद में हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो डीसी इन्वर्टर एसी है मैक्सिमम कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करता है, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि ये डीसी इन्वर्टर एसी कितने एम्पेयर ड्रा करता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। हमारा ये एसी मैक्सिमम 5.7 से 5.8 एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। ये डॉलन्स का डीसी इन्वर्टर एसी जो कि 1
टन का है, ये मैक्सिमम 5.7 से 5.8 एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। और अगर बात करें इसके मिनिमम एम्पियर्स की कि ये कितनी देर बाद वापस आता है मिनिमम एम्पियर्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, ये डिपेंड करता है आपके कमरे के साइज़ के ऊपर। हमारे पास ये जो कमरा है ये तकरीबन 10 बाई 10 का है और इसकी छत की ऊंचाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये तकरीबन 1 घंटे के बाद मैक्सिमम 3 एम्पेयर के ऊपर आके लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर पावर प्लग, वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप से आपको मिल जाता है। हर सिटी में इस तरह की शॉप्स होती हैं जो इस तरह के बोर्ड्स वगैरह बना के आपको प्रोवाइड करती हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता, 400 से 500 रुपये का बोर्ड आ जाता है, 300 के 2 मीटर्स होते हैं और पावर प्लग 300-400 रुपये का पावर प्लग होता है। इसके अलावा अगर आप बोर्ड बनवाने की सोच रहे हैं, अपने एसी के साथ लगवाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 3 मीटर्स वाला बोर्ड डिज़ाइन करवाएं। वो इसलिए कि आपको तीसरा मीटर टेम्परेचर वाला मीटर इसमें ऐड करना चाहिए, जो कि आपको ये बताएगा कि एक्चुअल में आपका कमरे का टेम्परेचर क्या है। एसी के ऊपर अगर आपने 17 के टेम्परेचर को सिलेक्ट किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी आपके कमरे का टेम्परेचर 17 हो जाएगा, वो 17 तक लाने में काफ़ी टाइम ले लेता है। इसलिए आपको 1 मीटर साथ में ज़रूर लगाना चाहिए जो कि आपको लाइव रीडिंग प्रोवाइड करता रहे कि जनाब अभी आपके कमरे का टेम्परेचर इतना है, अभी इतना है। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्री के डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में भी आप दोस्तों को गाइड करेंगे। सो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप किस तरीके से इन एक्यूरेट मीटर्स को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ की रीडिंग को काउंट कर सकते हैं। राइसन ब्रांड के मीटर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, मेरा इनसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर इन मीटर्स और लोकल मीटर्स की प्राइस को हम कंपेयर करें तो प्राइस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। लोकल मीटर आपको मार्केट से 200 रुपये का मिलता है, ये वाला मीटर आपको 300 रुपये का मिल जाएगा। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने एसी के साथ मीटर्स लगाने की सोच रहे हैं तो राइसन कंपनी के मीटर्स का इस्तेमाल करें जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।